नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। मैं नेशनल अवार्ड जीत चुकी हूँ। मेरी उपलब्धि 6 पदक है। विश्व चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 2 सिल्वर, एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, फाइल ओलंपियाड में 2 बार हिस्सा लिया, 7 बार राष्ट्रीय नेशनल चैंपियन रही। इसके बावजूद मुझे ना तो सरकार से कोई नौकरी मिली और ना ही किसी भी तरीके की मदद। मेरे पास कोई कोच तक नहीं है। ये उपलब्धियां एक खिलाड़ी की पहचान बनाने के लिए पर्याप्त है। फिर भी हम इस खिलाड़ी का नाम न जानते हो तो खिलाड़ी का नाम सुनकर लगे कि इसका नाम अभी तक सुना ही नहीं। खेलों की दुनिया से आने वाली इस खिलाड़ी का नाम है मलिका हांडा। आप खुद बताइए, क्या आप इस खिलाड़ी को जानते हैं? जानना हटाइए, क्या आपने इस खिलाड़ी का नाम कभी सुना है? मलिका हांडा शतरंज की खिलाड़ी है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों जैसी नहीं है। वो बोल और सुन नहीं सकती। सरल शब्दों में कहा जाए तो मलिका डेफ एंड डम है। शतरंज की ऐसी खिलाड़ी जिसने कई मौकों पर दुनिया के सामने देश का गौरव बढ़ाया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब भी जीते हैं। इतनी मजबूत प्रोफाइल वाली खिलाड़ी को मिलने वाला सहयोग लगभग ना के बराबर है। सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई है। फिलहाल मलिका के पास एक कोच तक नहीं है। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से खूब खिदमत की जा रही है। बेशक की जानी चाहिए, वो इसके हकदार है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भूलना कैसे सही हो सकता है? मलिका हांडा ऐसा ही नाम है जिनके सामने फिलहाल तमाम समस्याएं हैं। इतनी समस्याओं के बावजूद उन्होंने खुद को साबित किया और फिर भी वो अपने मेहनत के फल से काफी ज्यादा दूर है। काफी समय से गुजारिश कर रही हैं कि उन्हें नौकरी, कोच और प्रोत्साहन राशि दी जाए। उनकी मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीते 2 दिनों में मदद की गुहार लगाते हुए उन्होंने कई ट्वीट्स भी किए। इसके पहले भी मलिका ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मिलने का अनुरोध किया था। साथ ही पंजाब सरकार में खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी को टैग भी किया। फिर भी हालात जस के तस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब सरकार ने मार्च 2021 में प्रदेश के 26 खिलाड़ियों को नौकरी दी थी। तब भी मलिका ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि वो भी एक खिलाड़ी हैं और उन्हें सरकार ने क्यों नहीं बुलाया, उनके प्रयास को कोई नहीं देखता। कहना गलत नहीं होगा कि मलिका हांडा खिलाड़ियों की उस लीग से आती हैं जो चकाचौंध से दूर है, लाइमलाइट में भी नहीं रहती है, अपने खेल पर ध्यान देती है और जब देश को जरूरत होती है आशाओं पर खरी उतरती है, देश का झंडा सबसे ऊपर रखने की वजह बनती है। पंजाब की जलंधर से आने वाली मलिका 2010 में पहली बार शतरंज से टकराई। शुरुआत में वो अपने पिता और चचेरे भाई के साथ खेलती थी। धीरे धीरे उनका खेल बेहतर हुआ। मलिका के पिता भी जल्दी समझ गए कि सभी का खेल इतना उम्दा नहीं होता है। उन्होंने पूरा साथ दिया। मलिका की कमजोरी को उनके करियर के रास्ते में पड़ने ही नहीं दिया। मलिका की सुनने की क्षमता 90% तक खराब हो चुकी है। इसके बावजूद शतरंज में अपने प्रदर्शन के चलते वो सामान्य कॉलेज में पढ़ती है। वो खुद को भी स्पेशली एबल्ड यानी कि दिव्यांग नहीं मानती है और सामान्य लोगों की तरह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। बेशक वो देश की सबसे उम्दा शतरंज खिलाड़ियों में से एक है, इसके बाद भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। 2019 में राष्ट्रपति ने उन्हें नेशनल डिसेबिलिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। मलिका को डिसेबिलिटी कैटेगरी में बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी कहा गया था। इतना कुछ जानने समझने के बावजूद कहा जाए कि मलिका के हिस्से आए संघर्षों की लिस्ट लंबी है तो गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा अचरज इस बात का है कि सरकार भी मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। मलिका को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। वो खिलाड़ी जो सुर्खियां नहीं बनता है, पर देश का गौरव बढ़ाने के लिए वो पीछे नहीं हटती है। देखते हैं कि सरकार उनकी सुध कब लेती है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।